क्या भगवान को किसी चराबे की जरूरत है? सुनिए ये रोचक कहानी। पुरानी बात है, एक व्यापारी के पास चंदू काम करता था। व्यापारी चंदू पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो व्यापारी हमेशा चंदू से कहता था। चंदू भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन चंदू ने व्यापारी से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। व्यापारी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं हूँ सांसारिक आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरण में समर्पित कर देना। भक्त व्यापारी से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद चंदू श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्त जन, वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती से कर रहे हैं। सभी की आंखों में अश्रु धारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त वहीं रुक हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण भक्तजनों के होठ सूखे हुए हैं। वह देखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा क्यों ना व्यापारी के 100 रुपये से इस भक्तों को भोजन करा दूं। चंदू उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरण में व्यापारी के नाम से चढ़ा दूंगा। जब व्यापारी पूछेगा तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। व्यापारी यह तो नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ाए। व्यापारी पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोलूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने व्यापारी के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरण में चढ़ा दिए और बोला यह 2 रुपये व्यापारी ने भेजे हैं। उसी रात व्यापारी के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोला व्यापारी तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी जाग गया, सोचने लगा मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ी थी उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार व्यापारी करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। व्यापारी ने कहा तुमने 98 रुपये चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था, ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। व्यापारी सारी बात समझ गया, बड़ा खुश हुआ। भक्त के चरण में गिर पड़ा और बोला आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे भी जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपया स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और वह 2 रुपये का कोई महत्व नहीं है जो उसके चरण में नगद चढ़ाए गए। यह कहानी का सार ये है कि भगवान को चढ़ावे की कोई जरूरत नहीं है। सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसके दर पर हम ही भिखारी हैं।